Hello student, I am Rajesh Yadav. Today we are studying about electrolytic conductance. In previous video, I teach about electrolyte and non-electrolyte, metallic conductors, and other topic I teach. But here teach electrolyte conduction. इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन होता क्या स्टूडेंट, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत से लाभ पढ़ेंगे इसमें, जो फिजिक्स में आप लोग पढ़ के आए होंगे, ठीक है, उसको देखना है हम लोग। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट में हमने बताया था दो सब्सटेंस विच गिव्स कंडक्टिविटी ऑन डिजॉल्व इन वाटर कह लीजिए, और डिजॉल्व इन वाटर। जब वाटर में डुबाया जाता है तो उसकी कंडक्टिविटी देने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। उसी में एक आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, जो कंडक्टिविटी देता है। जैसे हमने बताया था आयनिक कंपाउंड, कौन से कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसे NaCl, KCl, KBr, जो भी कर लीजिए, सामने जितने होते हैं, Na2SO4। अच्छा, एसिड भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, शायद मैंने प्रीवियस वीडियो में अपोजिट बता दिया था। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। बात समझिएगा। जैसे हमने करके HCl लिया हमने, और ये कंसंट्रेटेड है, कांक है, और HCl में लिया क्या थी, डाइल्यूट लिया। दोनों में पूछा जाएगा किसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे डाइल्यूट वाले का होगा। क्यों होगा, इसको देखिए, इसकी कम होती है। क्यों होती है भाई, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो करंट जो होता है स्लो होता है। कैसे भाई, आयंस जो होंगे फ्री नहीं होंगे, फ्री होंगे बट उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस वर्क करेगा। समझा रहा है, कब, जब विस्कस होगा सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। अगर वही डाइल्यूट फॉर्म होता है तो उसमें वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। किसकी क्वांटिटी, वाटर की। तो आयंस जो होंगे फ्री मूव करेंगे, चार्जेस क्या होंगे, फ्रीली मूव करेंगे। जब चार्जेस फ्रीली मूव करेंगे स्टूडेंट, तो आप क्या होगा, कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी, ओके। और जहाँ पर चार्जेस फ्रीली मूव नहीं करेगा वहाँ पर कंडक्टिविटी क्या होगी, स्लो होगी। मूव करेगा, यहाँ पे मूव करेगा, क्योंकि ये भी आयंस बनाता है, ठीक है। ये आयनिक कंपाउंड तो नहीं है बट पोलर नेचर का है, इसलिए आयंस बनाता है, ठीक है। पोलर नेचर का क्यों है, आप लोग 11th में पढ़ के आए हो, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप बोलते हैं। दोनों एटम के बीच में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा तो क्या होगा, वो पोलर होगा कि नहीं। जैसे HCl, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 3 होती है, और इसका 2.1 होता है। जहाँ पर बांड किसकी तरफ ब्रेक होगा स्टूडेंट, क्लोरीन की तरफ ब्रेक होगा। तो आई होप समझ गए होंगे। अच्छा, एक चीज हमेशा ख्याल कीजिएगा, कंसंट्रेशन बढ़ता है तो कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है, ओके। ये बात क्लियर कीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइट होता है क्या, आयनिक कंपाउंड जो होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होंगे, जो करंट फ्लो करता है जिसमें, ठीक है, आयंस के फॉर्म में, ओके। आई होप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, देखिए हम आज की वीडियो में, आज हम लोग को पढ़ना क्या है, आज हम लोग को पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होता है, द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस और कंडक्शन। मतलब वह कैपेसिटी जो इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो, करंट फ्लो करे, वही क्या होगा, कंडक्शन होगा, ओके। उसी तरह उसमें फर्स्ट आपका है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है क्या स्टूडेंट, दिस लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ये ओम्स लॉ कहता क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है किससे होगा, करंट की क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। करंट की क्या होगा स्टूडेंट, प्रोपोर्शनल होगा। उसी तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू V प्रोपोर्शनल I। सर ओके स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या I प्रोपोर्शनल V हो जाएगा, या इसको V प्रोपोर्शनल I कर सकते हैं। मतलब वोल्ट मीटर देखे होंगे, स्टेबलाइजर आप रखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, हम लोग वोल्ट को बढ़ाते हैं तो करंट जितना बढ़ेगा उतना वोल्ट बढ़ेगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब जो वोल्ट मीटर होता है, आई होप आप इसको समझ रहे होंगे, वो रेजिस्टेंस को कम करता होगा। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो V इक्वल टू IR,
आर क्या है स्टूडेंट? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यही कौन सा लॉ भाई? ओम्स लॉ है। कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ है। समझ में आ गया होगा? या इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, आई इक्वल टू वी बाई आर, कर सकते हैं कि नहीं? या आई प्रोपोर्शन किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होगा? 1/r के। इसका मतलब ये स्टूडेंट रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट घटेगा, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अच्छा, रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया के क्या होता है? इनवर्सली होता है। मतलब मोटा वायर ले लेंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। और वायर का लेंथ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए तो वहाँ पर करंट स्लो हो जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर आपका घर पावर हाउस के बगल में होगा और एक लोग का घर जो है वहाँ से कई किलोमीटर दूर हो, तो दोनों के घर पे करंट का जो डिफरेंस होगा अंतर आएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम लग रहा है क्योंकि लेंथ कम है, और जहाँ पे लेंथ बढ़ जाएगा तो वहाँ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा? करंट स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं, मोशन जो होगा इलेक्ट्रॉन का फास्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। तो ये ओम चला, इसको राइट कर लीजिए। हो सकता है एक आध नंबर में आ जाए आपके लिए, बस इसको हम लोग को पढ़ना है। इसको राइट कर लीजिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है क्या भाई? ये देखिए, द रेजिस्टेंस इज एनी कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके एरिया क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके लेंथ भी क्या होता है भाई? डायरेक्टली होता है। क्या चीज? रेजिस्टेंस। अभी मैंने बताया कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा कब? जब वायर का लेंथ बढ़ जाएगा। वायर का लेंथ बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। द रेजिस्टेंस of any conductor is directly proportional to length of, directly proportional to the length and inversely proportional to the area of, inversely proportional to the area of the area of cross section, देखिए एरिया किससे नोट किया जाएगा? ए से, और लेंथ किससे होगा भाई? स्मॉल एल से। यही। अच्छा, रेजिस्टेंस होता है क्या भाई? रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी हमने बताया कि रेजिस्टेंस जो होता है, वायर का लेंथ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? जैसे मैं कहूँ एक वायर ये एक ये है, मैं पूछूंगा किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा? अगर करंट फ्लो कर रहे हैं तो हम कहेंगे इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्टिल लेंथ के। अब देखिए, अगर इसी को हम कहें कि एक वायर इतना मोटा मैंने बना दिया है, एक वायर क्या है? इतना मोटा है, और एक वायर इतना पतला है। दोनों में आप कह सकते हो, देखिए अब दोनों में किसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा या किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? तो हम कहें पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है और मोटे वायर का रेजिस्टेंस क्या है? कम है। एरिया बढ़ने से
रेजिस्टेंस क्या होता है, घटने लगता है, ठीक है। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया, उस कंडक्टर की एरिया की क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको 1 और 2 मान सकते हैं, इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है। चलिए पुट कर देते हैं, 1 2 से रिएक्शन को पुट करेंगे। देखिए आर प्रोपोर्शनल L बाई ए हो जाएगा कि नहीं स्टूडेंट। अब इसी में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जुड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, रो। हाँ ओके स्टूडेंट, हम यही बता रहे थे कि पहला जो है रेजिस्टेंस जो होगा उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और इसके एरिया के इनवर्सली होता है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए, यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ये सब पढ़ लिए हो गए, बस रफली देख लीजिए 1 और 2। तो क्या हो जाएगा, आर रो L बाई ए। रो क्या है स्टूडेंट, रो है जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी, ये क्या है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट ये फाइंड करना होगा, तो यहाँ से हम लोग बना सकते हैं इसको फार्मूला। तो फर्स्ट हम लोग इसको राइट करेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होता है और इनवर्सली क्या होता है, लेंथ के होता है। दोनों इक्वेशन को पुट कर देंगे तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। अगर इसी को हम लिख दें आर एल लेंथ 1 सेंटीमीटर कर दिया जाए और एरिया भी क्या कर दिया जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाए, एरिया भी 1 कर दिया जाए, ए की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर कर दिया जाए, क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रो आ जाएगा कि इसमें आर इक्वल टू रो। इस तरह से हो सकता है, दोनों वैल्यू 1 1 कर दिया जाए तो आ सकता है, ठीक है। अब आगे हम लोग को पढ़ना है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसको कहते हैं भाई, रेजिस्टिविटी इसी फार्मूले से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ रेजिस्टिविटी होती क्या भाई, चलिए देख लेंगे। इसको राइट कर लीजिए, इरेज करते हैं, बस इसी फार्मूले से हम लोग राइट करेंगे। रेजिस्टिविटी होता क्या है, अब देखिए रेजिस्टिविटी हम लोग किसको कहते हैं, रो को दिखाते हैं, इसको करते हैं। तो हम इसी फार्मूले से हम लोग जान सकते हैं रेजिस्टेंस। अब समझिए हो तो क्या करोगे, R इक्वल टू रो L बाई ए। अब आर रो इक्वल टू क्या राइट कर सकते हो, रो इक्वल टू क्या हो सकता है, R A बाई L। यही क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रेजिस्टिविटी जो होगा एरिया के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेंथ के क्या हो जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट याद मान लीजिए। तो समझ में आ गया होगा, ओके स्टूडेंट। रेजिस्टिविटी क्या होता है भाई, रेजिस्टिविटी आपका रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो L बाई ए और ये रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर कर दीजिए, तो रो इक्वल टू हो जाएगा R A बाई L। ये आपका क्या है, रेजिस्टिविटी है। इन्हीं सब फार्मूले पे हम क्वेश्चन आपको देंगे, बताएंगे, सॉल्व करेंगे, तो उस पर सॉल्व करना होगा। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे है आपका कंडक्टेंस। व्हाट इज द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता क्या है, कंडक्टेंस इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, रेजिस्टेंस का। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। इसको किसे दिखाते हैं, कैपिटल जी से। तो ये जी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये राइट कर सकते हैं, अपॉन आर हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है भाई, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स हो जाएगी नहीं इसमें। इसे सबकी यूनिट बता सकते हो, आप लोग पढ़े हो, इसलिए मैं जनरली रिवीजन टाइप में पढ़ा रहा हूँ, बस इसको देखते जाइए। क्या बोले, कंडक्टेंस की बात आएगी तो आएगी क्या होगा, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, और इसका किससे डिनोट किया जाता है भाई, कैपिटल जी से। कैपिटल जी इक्वल टू 1/r। यूनिवर्सली एग्री क्या ये कर सकते हैं। कंडक्टेंस इज
यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसे कर सकते हैं, यूनिवर्सली होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे है कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में अंतर होता है स्टूडेंट। कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है, कंडक्टिविटी जो होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे क्या कंडक्टेंस है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। उसी तरह कंडक्टिविटी जो होगा किसके रेसिप्रोकल होगा, रेजिस्टिविटी के होगा। तो चलिए कंडक्टिविटी देख लेते हैं। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होती क्या है, इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टिविटी को किससे दिखाते हैं, अच्छा इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय के। इसको किससे दिखाते हैं स्टूडेंट, के से दिखाते हैं। स्मॉल के बना लीजिएगा, या कप्पा साथ बोला जाता है क्या, कप्पा बोलते हैं, के नहीं कहेंगे, के ए डबल पी ए, क्योंकि के कर देंगे तो कांस्टेंट में भी हम लोग के शो करते हैं, तो इसलिए ये नहीं हो पाएगा। कप्पा ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है। इसको के से दिखाया तो स्मॉल के टाइप बनाइएगा। ऐसे थोड़ा कर देंगे तो लगेगा कि बड़ी चेंजेज है, थोड़ा से हल्का सा डार्क बना दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इट इज रेसिप्रोकल और रेजिस्टिविटी, इसको हम किससे दिखाते हैं, के से दिखाते हैं ऐसे। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी हो जाएगी नहीं। और रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या थी, बोलो, रेजिस्टिविटी इसका क्या था, रेजिस्टिविटी इसका क्या था, आर ए वाई एल था, ये था, बोलो। और रेजिस्टेंस इसका क्या था, रो एल वाई ये था कि नहीं, ये रेजिस्टेंस का था, ये क्या होगा, रेजिस्टिविटी का हो जाएगा। रेजिस्टिविटी की वैल्यू पुट कर दीजिए, कप्पा इक्वल टू आर वन बाई आर ए बाई एल, तो एल ऊपर चला जाएगा, कप्पा इक्वल टू एल बाई आर ए हो जाएगा कि नहीं। तो ये किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा किसका, कंडक्टिविटी का हो जाएगा। कंडक्टिविटी की यूनिट लिखना चाहेंगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। देखिए लेंथ का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर रख दिया हम, इसका यूनिट क्या होगा, ओम हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेंटीमीटर, इसको आ जाएगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। यूनिट क्या बन जाएगा स्टूडेंट, यूनिट आपका बन जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। किसकी यूनिट हो जाएगी, कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, आगे है मोलर कंडक्टिविटी, किसको कहते हैं भाई, चलिए देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। ओके स्टूडेंट, आपका है नेक्स्ट टॉपिक मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी होता है क्या, देखिए मोलर कंडक्टिविटी is defined as the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in the solution। इसी तरह आपका एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आएगा, उसमें कुछ नहीं करना, वहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोल देना है, बस वही है। अच्छा मोलर कंडक्टिविटी होता है क्या भाई, देखिए लेमडा एम इक्वल टू के बाई सी, के मतलब वही है कंडक्टिविटी का है, कप्पा, कप्पा बाई सी। आई सी क्या है, where C is concentration, C is equal to concentration of solution, concentration of solution, solution की क्या है इसमें, concentration है, ठीक है। आगे देखिए concentration solution है। अब ये देखिए जैसे हम लोग 1 लीटर के लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो उसी को क्या मिलीलीटर में करना होगा, क्या कर देंगे, लेमडा यम इक्वल टू के इंटू 1000, जैसा कि आप मोलरिटी सब में पढ़े थे कि नहीं, ये फार्मूला बन जाएगा, इसको मिनिमम कर दिया जाएगा आपको, लेमडा यम इक्वल टू के इंटू 1000 बाई सी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, एक इसी तरह आपको आएगा, इसको राइट कर लीजिए, एक आएगा आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, नेक्स्ट आपको क्या आएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता क्या है देख लीजिए,
अच्छा, ओम इनवर्स तो साइमन भी बोला जाता है। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? साइमन, यस से भी दिखाते हैं। तो इसकी यूनिट देखना चाहेंगे तो आपका हो जाएगा क्या चीज? साइमन कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन की यूनिट मोल इनवर्स सेंटीमीटर, मोल इनवर्स सेंटीमीटर, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, ऐसे कुछ हो जाएगा। उस पर रख सकते हैं। तो होल ऑफ यूनिट आपका आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसकी यूनिट है इसमें मोलर कंडक्टिविटी की है, ठीक है। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके लिए देख लीजिएगा मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बस कुछ नहीं करना है, इसलिए डिफिनेशन में थोड़ा चेंज होगा। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट निकालना हम आप लोगों को सिखाए थे, आयोग ख्याल होगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बस उसकी जगह पे हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पे देखिए क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा भाई? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहाँ क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, EQV लिख देते हैं। Equivalent conductivity is defined as the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 ग्राम की जगह और मोल की जगह क्या हो जाएगा? ग्राम। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। डिफिनेशन वही है, देखिए चेंज हो जाएगा। आप लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस produced by dissolving 1 gram equivalent of an electrolyte in the solution। ओके स्टूडेंट, इसको किससे डिनोट किया जाएगा? लेम्डा इक्विवेलेंट हो जाएगा। EQ लिख दीजिए यहाँ, लेम्डा EQ, ठीक है। लेम्डा EQ बराबर क्या हो जाएगा आपका? बस यहीं पे यही बदल देना है, लेम्डा EQ। लेम्डा EQ बराबर आपका हो जाएगा, ये यहाँ भी कंसंट्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट के लिए हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है स्टूडेंट। बस यही है। इसका भी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसकी लिखना चाहेंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट, EQV ग्राम इक्विवेलेंट। इस तरह से हो जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा, मोल की जगह क्या आ जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से इसकी यूनिट हो जाएगी स्टूडेंट। इसी भी हम आप लोग को आज न्यूमेरिकल बोलते हैं। एक न्यूमेरिकल राइट करते हैं, उसको दिखाते हैं, फिर उसी तरह आप सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा PDF में, तो आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। इसको राइट कर लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन राइट करूँगा। एक फॉर्मूला और बच गया था स्टूडेंट, थोड़ा इसको देख लीजिए। फॉर्मूला आपका ही है, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी। बताया हूँ इसको, बट उसमें थोड़ा सेल कांस्टेंट एक नाम आएगा, उसको थोड़ा देखना है। कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को किससे दिखाते हैं? G से दिखाते हैं कि नहीं? चलिए G इक्वल टू हम लोग क्या राइट किए थे? G इक्वल टू कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यही ना था? यस, कंडक्टिविटी क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी था। और रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हम लोग फाइंड किए थे? या R इक्वल टू क्या फाइंड किए थे? R इक्वल टू जो रेजिस्टेंस होता है लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, रो L बाई ये फाइंड किए थे। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? R E बाई L हो जाएगा, होगा कि नहीं? चलिए इसी को पुट कर दीजिए। G इक्वल टू रो 1 बाई R A बाई L ऊपर हो जाएगा, L बाई R A, ऐसा हो जाएगा इसमें। अब इसी को G इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं? 1 बाई R को बाहर कर दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं? L बाई A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, जिसको दिखाते हैं G स्टार से, राइट है।
एल बाई ए इक्वल टू सेल कांस्टेंट मीन्स जी स्टार। इसको क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। ओके, सेल कांस्टेंट। तो आप आपको इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई आर इंटू जी स्टार। जी स्टार हो जाएगा कि नहीं? अब इसी को लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं जी इक्वल टू जी स्टार बाई आर। राइट कर सकते हो कि नहीं? बोलो। कंडक्टिविटी की बात किया गया था, यहाँ पे कप्पा होगा, सॉरी कप्पा के कप्पा हो जाएगा। तो इसी को लिख सकते हैं हम लोग के इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 बाई आर मीन्स, हाँ ये भी देखिए एक सीधा और मिला है। जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 बाई आर लिख सकते हैं। जी क्या है भाई? कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस को बताया था, कंडक्टिविटी को कप्पा से दिखाते हैं, कंडक्टिविटी को कप्पा से दिखाते हैं। और कंडक्टेंस को क्या? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो 1 बाई आर की जगह हम लोग जी रख सकते हैं कि नहीं? 1 बाई आर इक्वल टू जी इंटू जी स्टार मीन्स सेल कांस्टेंट। जी स्टार राइट कर दीजिए, या ऐसे को लिख सकते हैं के इक्वल टू जी इंटू सेल कांस्टेंट। तो किसी क्वेश्चन में आपको आएगा कि सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कीजिए, ये फॉर्मूला का यूज होगा, इसलिए मैं यहाँ बताना चाहा। इसको राइट कर लीजिए। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम बोलते हैं।